कहानी नर्स व एक एहसास भरी रात। कविता पिछले 15 सालों से नर्स थी। हर रोज, हर रात वह दूसरों की जिंदगियों को थामने की कोशिश करती थी, जैसे कोई डूबते को डूबने से बचाता है। फिर भी हर बार नाइट शिफ्ट से पहले उसके दिल में एक हल्की सी दहशत भर जाती थी, क्योंकि वह जानती थी एक रात में सब कुछ बदल सकता है। उस शाम भी आसमान धुंधला था। हवा में एक अजीब सा बोझिलपन था, जैसे कोई अनकही बेचैनी तैर रही हो। शाम 7 बजे वह हॉस्पिटल पहुंची। अस्पताल के गलियारे, जिन्हें वह अपनी हथेलियों की तरह जानती थी, फिर भी हर बार नए डर लेकर आते थे। वार्ड में जाने से पहले उसकी नजर अचानक आपातकालीन विभाग एयर के दरवाजों पर पड़ी। एक नौजवान लड़का, उसकी उम्र उसके बेटे जैसी थी, अपनी माँ के लिए लड़ रहा था, आवाज में डर, आंखों में आंसू। मेरी माँ सांस नहीं ले रही है, वह लगभग चिल्लाया। कविता का दिल कस गया। बिना एक पल गवाए वह दौड़ी। वह दौड़ी जैसे उसके अपने दिल की धड़कन वहीं अटकी हो। कार के भीतर एक महिला बेहोश थी, उसकी सांसें कमजोर और लड़खड़ाती हुई। कविता ने बिना सोचे सीपीआर शुरू किया, हर दबाव के साथ, जैसे वह उस बेटे की उम्मीदों को बचा रही थी। डिफाइब्रिलेटर के झटके के साथ शरीर कांपा और फिर एक धीमी पर टिकाऊ धड़कन। कविता की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने उसे पोंछा नहीं। वह मुस्कुराई, एक छोटी, थकी मुस्कान, उस बेटे की तरफ जिसने उसे ऐसे देखा जैसे वह फरिश्ता हो। रात 8 बजे अपनी मंजिल की ओर लौटते हुए कविता ने गहरी सांस ली। हर सांस में एक वादा था, जब तक मैं हूं, मैं लड़ूंगी। उसने 4 मरीजों की देखभाल शुरू की। पहली थी सुमित्रा, जिनकी आंखों में अब भी जिद थी, जो हार मानने से इनकार कर रही थी। तुम जरूर आना मेरे घर, उन्होंने हंसते हुए कहा। नर्सों को मेरी स्पेशल पार्टी मिलेगी। कविता ने उनकी उंगलियां थाम ली, जैसे वह वादा कर रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर थे मिस्टर विनोद, युद्ध का घाव अपने भीतर छुपाए एक वृद्ध। उनकी खामोशी चीख रही थी, पर सुनाई कम देती थी। कविता ने बस एक कंबल और खींच कर दिया। शब्दों से ज्यादा कभी कभी खामोशी दवा बन जाती है। तीसरी थी नन्ही माया, उसकी छोटी सी टूटी टांग से ज्यादा उसका टूटा हुआ साहस कविता को परेशान कर रहा था। मैं आपको मिस करूंगी, लूसी ने सोते सोते कहा। कविता की आंखें भीग गईं। मैं भी, बच्ची, उसने धीरे से जवाब दिया। रात 11 बजे मिस्टर अमिताभ के कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, पर अंदर आने से झिझक रही हो। क्या तुम थोड़ी देर यहीं रहोगी? वह फुसफुसाए। मैं कहीं नहीं जा रही, कविता ने कहा। और वह रही, उनके अंतिम सपनों की पहरेदार बनकर। उसने उनका हाथ पकड़े रखा जब तक उनकी सांसें पूरी तरह थम नहीं गईं। उनकी अंतिम यात्रा में वह अकेले नहीं थे, उनके साथ कविता थी। रात 2 बजे ब्रेक रूम में कविता ने जली हुई कॉफी का घूंट भरा। लेकिन उस रात स्वाद कोई मायने नहीं रखता था। तुम हमेशा इतनी मजबूत कैसे रहती हो? सहयोगी ने पूछा। कविता ने बहुत धीमे से कहा, मैं मजबूत नहीं हूं। मैं सिर्फ टूटने का वक्त नहीं निकालती। सुबह 8 बजे माया के कमरे में हल्की रोशनी थी। छोटी बच्ची नींद में भी मुंह बना रही थी। कविता ने उसके टेडी बियर को सीने से लगाया और बुदबुदाई। सपनों में मत गिरना, प्यारी बच्ची। वहां मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आ सकूंगी। सुबह 5 बजे मिस्टर अमिताभ अब बस याद बन चुके थे।
कमरे में हल्की ठंडी हवा थी और एक खाली बिस्तर। कविता ने धीरे से खिड़की खोली। सूरज की पहली किरणें अंदर आईं। शायद उनकी आत्मा अब कहीं ऊंचाई पर उड़ रही थी। सुबह 6 बजे आईसीयू में वह महिला, मिसेस सुमित्रा, स्थिर थी। उनका बेटा मां का हाथ पकड़े कुर्सी पर सो रहा था, चेहरे पर एक अजीब सी मासूम राहत। कविता मुस्कुराई। यह छोटा सा चमत्कार आज की रात की सबसे बड़ी जीत थी। सुबह 7 बजे जब वह अस्पताल से बाहर निकली तो सूरज पूरे जोश से नहीं निकला था, जैसे वह भी रात के दर्द को महसूस कर रहा हो। कविता ने आसमान की ओर देखा। आज रात वह एक माँ के आंसू बचा पाई थी, एक बच्ची की नींद संजो पाई थी, एक बुजुर्ग की अंतिम घड़ी को अकेला नहीं रहने दिया था। यह छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी, छोटे छोटे युद्ध, पर हर रात वह दिल से लड़ती थी, क्योंकि वह एक नर्स थी और उसके दिल में जगह थी हर टूटे हुए दिल के लिए। सुबह की हल्की ठंडी हवा अस्पताल के गेट से कविता के चेहरे पर लगी। आसमान में हल्का नीला रंग था, पर उसमें भी कोई चमक नहीं थी, जैसे रात ने वहां भी अपनी उदासी छोड़ दी हो। कविता थकी थी, जिस्म से भी और आत्मा से भी। उसके पैरों में दर्द था, आंखों में नींद थी, लेकिन सबसे ज्यादा थकान थी दिल में। वह चुपचाप अपनी कार तक पहुंची, बैग नीचे रखा और दरवाजे पर सिर टिकाकर खड़ी हो गई। कुछ पल के लिए वह दुनिया को भूल गई। उसे सिर्फ मिस्टर अमिताभ की ठंडी उंगलियां याद आ रही थी, माया की टूटी मुस्कान और उस लड़के का कांपता हुआ चेहरा जिसने अपनी मां को बचाने की भीख मांगी थी। और तभी एक भूली बिसरी टीस उसके सीने में उठी। रवि, उसका अपना बेटा, जिसे उसने पलकों में बसा रखा था, जो अब बड़े शहर में पढ़ाई कर रहा था, अकेला, दूर, बहुत दूर। उसने लड़खड़ाते हाथों से फोन निकाला, डायल किया। हर बीप के साथ उसका दिल और भारी होता गया। हेलो? रवि की आवाज नींद में डूबी थी, लेकिन उस आवाज में वही गर्माहट थी, वही मासूमियत, जो कभी छोटे छोटे हाथों से उसकी उंगलियां थाम लेती थी। कविता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर गला भर आया। कोई शब्द नहीं निकले, बस सिसकी। माँ, आप ठीक हो? रवि की आवाज अचानक चौकन्नी हो गई। क्या हुआ माँ? कुछ बोलिए। कविता ने होंठ भींचे, रोने की आवाज को दबाया, लेकिन आंसू गालों से बह निकले, चुपचाप, बिन आवाज। वह फुसफुसाई, मैं ठीक हूँ बेटा। माँ, आप रो रही हैं? रवि का सवाल तीर की तरह दिल में लगा। नहीं, उसने झूठ बोला। बस आज रात बहुत मुश्किल थी। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर रवि की डरी हुई आवाज आई, काश मैं आपके पास होता माँ। कविता अब खुद को रोक नहीं पाई। सिसकियां उसके सीने से फूट पड़ी। वह जोर से नहीं रोई, बस टूटी, पूरी तरह से टूटी। वह जो हर रोज दूसरों के दर्द को सहती थी, आज खुद अपने दर्द के आगे हार गई थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, वह टूटी आवाज में बोली। हर रात जब किसी की माँ को जाते हुए देखती हूँ, मैं तुम्हें सोचती हूँ। रवि चुप था, फिर बहुत धीमे से बोला, मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ माँ। जब भी थक जाऊं या डर जाऊं, मैं भी बस आपकी बाहों में छुप जाना चाहता हूँ। कविता ने आकाश की ओर देखा।
सूरज की पहली हल्की किरणें आकाश को छू रही थीं, लेकिन उसके आंसुओं से सब धुंधला दिख रहा था। जल्द आना बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा। बहुत अकेला महसूस होता है तुम्हारे बिना। मैं आऊंगा माँ, जल्दी। आप बस इंतजार करना। फोन कट गया, लेकिन रवि की आवाज उसके दिल में गूंजती रही। कविता ने गहरी सांस ली, आकाश की तरफ देखा, जैसे उन शब्दों को भेज रही हो जहां उसकी दुआएं जाती थी। आज रात वह बहुत कुछ हार चुकी थी, पर रवि की आवाज ने उसे फिर से जीने का एक छोटा सा कारण दे दिया था। छोटा, लेकिन पूरी दुनिया जितना बड़ा। वह कार में बैठी, स्टीयरिंग व्हील पर माथा टिकाया और फूट फूट कर रोई। पर इस बार यह रोना सिर्फ दर्द का नहीं था, यह रोना था प्यार का, यादों का, और उस उम्मीद का जो उसे हर रात फिर से अस्पताल वापस ले जाती थी। क्योंकि वह जानती थी, हर बार जब वह किसी का हाथ थामती है, वह कहीं न कहीं रवि का हाथ भी थाम रही होती है। रात के बाद सुबह भी आई थी, लेकिन अस्पताल की दीवारों के बीच समय जैसे थम गया था। कविता ने ड्यूटी खत्म करने के बाद अपनी चप्पलों की आवाज के साथ कॉरिडोर पार किया। हर कदम के साथ उसकी थकान बढ़ रही थी। नींद उसकी आंखों के कोनों से लटक रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। पिछली रात की यादें अब भी उसकी आत्मा पर चोट कर रही थी। रवि से हुई वो बातचीत, उसकी आवाज में छुपा अकेलापन और अपनी ममता के अधूरे एहसास। बस एक बार उसे गले से लगा लूं, उसने मन ही मन सोचा। बस एक बार। इन्हीं बिखरे ख्यालों के साथ वह नर्सिंग स्टेशन के पास पहुंची। और तभी किसी ने उसके पीछे से धीरे से पुकारा, माँ। कविता एक पल को सिहर गई। क्या यह उसका वहम था? क्या उसका दिल अब आवाजें भी सुनने लगा था? धीरे धीरे उसने पलटकर देखा और वहीं ठिठक गई। आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह रवि था, सामने खड़ा, एक छोटा सा बैग पकड़े, हल्की मुस्कान के साथ। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में उसे स्कूल से लेने आता था। सरप्राइज, माँ, रवि ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में चमक थी, वही नन्ही सी चमक जो बचपन से चली आ रही थी। कविता का गला एकदम सूख गया, आंखों में धुंधलापन फैल गया। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और फिर दौड़ पड़ी। रवि ने बाहें फैला दी। कविता उसकी छाती से आ लगी, जैसे किसी ने टूटी हुई आत्मा को फिर से जोड़ दिया हो। वह जोर से फूट फूट कर रोने लगी। सारा दर्द, सारा अकेलापन, सारी थकान, सब बह निकला उस एक आलिंगन में। रवि ने उसे कसकर पकड़ा, उसके बालों को सहलाया, जैसे वह उसकी माँ नहीं, वह खुद माँ हो गया हो। माँ, वह फुसफुसाया, अब सब ठीक है। मैं आ गया हूँ। कविता ने उसका चेहरा थाम लिया, उसे गहराई से देखा, जैसे हर लम्हा, हर फिक्र, हर प्यार उसकी आंखों में समेट लेना चाहती हो। तुम यहाँ कैसे? वह बुदबुदाई। रवि मुस्कुराया। आपने कहा था ना कि जल्दी आना, तो मैं बिना बताए चला आया। अब मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा, आपके साथ, बस आपकी देखभाल करने के लिए। कविता फिर से रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू दर्द के नहीं थे। यह आंसू थे मिलन के, राहत के, उस बेइंतहा प्यार के जो माँ और बेटे के बीच बहता है, जिसे कोई दूरी, कोई समय मिटा नहीं सकता। उस दिन अस्पताल के गलियारे ने कुछ और भी देखा।
एक थकी हुई माँ जो अब फिर से जिंदा हो उठी थी। एक बेटा जिसने अपने स्पर्श से अपनी माँ की टूटी आत्मा को जोड़ दिया था। और एक दुनिया जहाँ प्यार फिर से जीत गया था।